Morning, sir. Good morning, Vika. Very good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning. So hoping everyone is fine and in good health. Yes, sir. So एक तो आज हम लोग यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं, शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो एक तरीके से गुड मॉर्निंग बेटा, एक तरीके से वो यूनिट 2 का ही भी पार्ट हुआ, क्योंकि यूनिट 2 में आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक अगर आपने जब डिस्कशन हम लोग 3 टाइप्स में डेस्क चेकिंग, वॉक थ्रू, इन सब का जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो वो एक तरीके का कोड को चेक कर रहे हैं, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ यू कैन से व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आल्सो। ओके, सो यूनिट 2 तो शुरू हो चुका है। अब हम लोग इस हफ्ते से थोड़ा यूनिट 2 में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। बस एक काम जरूरी है आपके लिए, वो ये है क्योंकि इसी पर्टिकुलर यूनिट में थोड़ा बहुत हमें कैलकुलेशंस वगैरह भी करने होंगे। सो स्लाइड पे तो तुरंत दिख जाएगा कि क्या हम किए हुए हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ में धीमे धीमे खुद उसको बनाते हुए प्रैक्टिस करिए। जब हम लोग क्लासरूम में होते हैं तो मैं व्हाइट बोर्ड पे जो है उसको जब बनाता हूं तो उसी के साथ साथ आप बनाते हैं, तो जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे हम लोग सीखते हैं। तो खास तौर पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक में हम लोगों को टेस्ट केसेस डेवलप करने होंगे, और उन टेस्ट केसेस को डेवलप करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाना होगा, टेबल बनाना होगा, कुछ इनपुट देने होंगे। तो बेटर ये है कि हम लोग जो है उसमें साथ साथ में भले थोड़ा धीमे चले, प्रैक्टिस करते रहें तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आने लगेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग फर्दर, आपको हो सकता है मैसेज भी मिल गया हो। What I have planned today for that is that हम लोग एक 10 मिनट्स का सरप्राइज क्विज इनिशियल लेवल पे ले लेते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को एक तरीके से फॉर्मली हम लोग शुरुआत करेंगे। So what I would request everyone and each one of you that please switch on your cameras, and I'll just show you the questions. जैसे लास्ट टाइम मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, वैसे ही 2 क्वेश्चन है, ऑड वालों के लिए अलग, इवन वालों के लिए अलग। You have to write it and send, and just instantly you have to upload it in the Google Classroom. ठीक है, Google Classroom वाला का जो लिंक है वो भी आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा इस समय। सो नॉट टू वेस्ट टाइम फर्दर, आप लोग अपना कैमरास ऑन कर लीजिए। तो जितने लोग भी आज अपलोड करेंगे, अटेंडेंस उन्हीं की हो रही है एक तरीके से। चैट बॉक्स में तो डाल ही दीजिए, बट दोनों को रिलेट भी होंगे। So attendance would be basically with respect to the students who have done the surprise and uploaded it within the time frame. Okay, so all of you please open your cameras, because then I'm going to share with you the questions. I hope आप लोगों का ट्यूटोरियल 1 अभी सवेरे तक मैंने देखा था 10-11 लोगों ने नहीं दिया था, मैंने नाम भी शेयर किए हुए हैं। तो आई डोंट नो व्हाई, वी हैड डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस। कुछ लोगों के फोन भी आए थे, मैंने उनको भी बात किया हुआ था, उनको क्वेश्चंस में हेल्प भी किया था। बट आई डोंट थिंक देयर वाज एनी क्वेश्चन व्हिच वाज दैट टफ कि जिसको तुम लोग ना कर पाओ टाइम से। सो मेक इट अ हैबिट, ट्राई टू मेक अ हैबिट दैट जो हमें डेडलाइंस दी जाती हैं, डेडलाइंस इसलिए दी जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग उसके टाइम फ्रेम में काम कर लें। इसलिए नहीं डेडलाइन दी जाती है कि हम डेडलाइन के दिन हमें याद दिलाया जाएगा कि अब हमें करना है। ठीक है, मतलब इस क्विज के लिए नहीं, बट रैदर फॉर योर होल लाइफ, आगे आप प्रोफेशन में जाएंगे। सो
चलिए हम आपके टीचर हैं, बट आप प्रोफेशनली जब जाएंगे तो इट वुड बी वेरी बैड एंड नॉट प्रोफेशनली गुड अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं. I have not still shared the questions because there are many cameras which are still not opened. I would request everyone to open the cameras. Divya, roll number 24, roll number 4, Shalini, Sunidhi, और जो समझ में आए आप उस तरीके से लिखिए. कोई ऐसा नहीं मुझे इंग्लिश लैंग्वेज वैसी चाहिए कि आप उसी प्रकार से लिखें, बट कम से कम वो चीज आनी चाहिए कि आप एक्सप्रेस कर ले जाओ. ठीक है? So it is a request. Purnima, roll number 25, roll number 24, Arjun, चैट बॉक्स में रोल नंबर एंड नेम तो डाल ही दीजिएगा, बट आई विल अगेन कम बैक एंड सी द योर क्लिप्स जिनके आपके कैमरास ऑन होंगे. फॉर दैट I would consider that they have given it. Okay, roll number 25, सुचित्रा, आपका ऑन नहीं है. अर्जुन, Yes, sir. हाँ, Sir. अर्जुन, अर्जुन आप हैं? हेलो अर्जुन, आई एम सीइंग अ बिग लॉयन. हेलो अच्छा ओके, श्रेया है. अर्जुन कहाँ है भाई? हाँ, ये भी एक बड़ा अजीब चीज होती है ऑनलाइन में हम ढूंढने सर. लगे. सर अर्जुन का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. हेलो. अच्छा, अर्जुन सामने बता दिख तो दिया. रहा- हाँ दिख तो रहा है, मतलब एक लाइन दिख रहा है, कनेक्टेड है वो, बट मुझे वो लाइन खा गया अर्जुन को. Line खा गए. रोल नंबर 27. मतलब अब हमें तो इतना मेरी मेमोरी शार्प नहीं है रोल नंबर के अगेंस्ट में कौन व्यक्ति है. हाँ, कैमरा ऑन है मेरा. ऑन है? अच्छा मुझे पता, अब हाँ दिखा, अब तुम देखी. वेरी गुड बेटा. बस अर्जुन ही नहीं है, मुझे शेर दिख रहा है. अर्जुन, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी से बाहर आ जाओ, शेर को हटाओ. ठीक है? So I am going to share 2 questions similarly as last time. Questions आसान है, टफ नहीं है. अर्जुन आप पूरी कोशिश करिए आने के लिए, अन्यथा I would have to say that you are not there in fact. Okay? So as you can see, 2 क्वेश्चन हैं. For those students who have their university roll number as odd, तो अपना रोल नंबर एंड नाम जरूर लिखिए. You have to differentiate between verification and validation. Differentiate between verification and validation. बहुत सिंपल है. And for those students who have their university roll number as even, you have to pen down the advantages and disadvantages of Fagan inspection. Fagan inspection हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जस्ट डिस्कस ही किया तो था, तो एकदम याद भी होगा, ताजा होगा. तो Fagan inspection के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बस इसको आपको पॉइंट वाइज लिख देने हैं. ठीक है? तो ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स का आंसर है. I'll give more 5 minutes to upload for you. आप अगर देखेंगे तो आपके पास जो लिंक पहुंचा है उसमें 11, इस समय हम लोग 11 पे हैं, 11:25. That is the end time which I have put. Okay, for submission. So for students having their university roll number as odd, you have to differentiate between verification and validation. For students having their university roll number as even, you have to pen down the advantages and disadvantages of Fagan inspection. Clear हो गया? लिख लिया होगा, I hope so. मैं रिमूव करने जा रहा हूं इसको.
आकाश, मुझे आकाश ही दिख रहा है। हाँ, अब आकाश आया। और प्रभव, अरे भाई सॉन्ग नहीं गाना है। हाँ, डीपी में आपका वो दिख रहा है। प्लीज कैमरा ऑन करिए। अर्जुन, I would like to talk with Arjun rather than the lion which is there. Okay. शालिनी, आपने कैमरा ऑफ कर दिया है। दीपाली, हाँ आप आ गया आपका कैमरा दीपाली का। रोल नंबर 49004। देखो जो बातें मैं बोल रहा हूँ या तुम बोल रहे हो सब रिकॉर्ड भी हो रहा है। सो प्लीज हम लोग आपस में जो हैं वी हैव टू बी फेयर विद यू। इट्स ओनली अ सरप्राइज, कौन बड़ी चीज है। मार्क्स होते क्या है, हाँ तुम लोग इतने टेंशन लेते हो। अपने आप जो तुम्हें समझ में आए उसको लिखो। नथिंग टू वरी, इट्स ओनली अ सरप्राइज, नॉट मोर देन दैट। शालिनी, यस। अर्जुन, लग रहा है कि आज शेर जो है Saurabh, you have joined a little late. Still open your cameras. A surprise is going on. I'll tell you the question. Okay. Since your roll number is odd, आखिरी में 21 है, तो you have to differentiate between verification and validation. Differentiate between verification and validation. And Saurabh, you can open your camera. Not you can, you should in fact. Divya Singh. सर ऑन है। अरे यहाँ पे हमें हाँ अब दिखे। यस 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 यस। अब अर्जुन आने वाला लग रहा है। सर ही इज ऑलरेडी इन द क्लास। Is in the class? Sir. हाँ, now you are perfectly. Thank God you have come back. हमें तो अभी तक लॉइन ही दिख रहा था। अच्छा, वो सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करो।
क्वेश्चन तो क्लियर है ना? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बहुत आसान है। आपको याद होगा कि हम लोग ने इसके बेसिस पे डायग्राम भी बनाया था, बहुत कुछ पढ़ा था। और जो एक मशहूर वाक्य है वो जरूर याद रखना। हम जब इंस्पेक्शन की बात कर रहे थे तो हमने बताया था किस तरीके से चीजें बहुत फॉर्मल हो जाती हैं, और अगर कोई चीज बहुत फॉर्मल हो जाती है तो कितनी कठिनाई होती है। फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, अभी तक हम लोगों ने ये शायद मेरे ख्याल से थर्ड क्विज है, सरप्राइज, अगर हम काहूत वाले को जोड़ लेते हैं तो। एंड यू नेवर नो हम फोर्थ कब सरप्राइज हो जाएं। इट मे बी इवन इन दिस वीक अगेन। So that's good. People have started to upload. I have got a submission. So जिनके कैमरा अचानक बंद हो गए हैं, यू कैन जस्ट लुक कि क्या हो गया अचानक। दीपाली, पूर्णिमा, ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट फन, नथिंग टू बी सीरियस। जो तुम्हें समझ में आ रहा है अपनी भाषा में लिखो, बट अपने भाव जो है कोशिश करो कि वो मुझे समझ में आ जाए। लास्ट टाइम मैंने जब आपका सरप्राइज चेक किया था तो मैंने जब आपको रिवर्ट बैक किया है तो काफी लोगों के उसमें क्वेश्चंस में मैंने कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, मिले होंगे। एक पर्टिकुलर पोर्शन को हाईलाइट कर दिया और बगल में कमेंट लिखा हुआ है। ध्यान ये रखना, वेरिफिकेशन वैलिडेशन उलट ना देना। पता चले वेरिफिकेशन में वैलिडेशन लिख दिया, वैलिडेशन में वेरिफिकेशन लिख दिया। So 4 students have submitted, uploaded till now. Five, six. अरे अर्जुन, शेर वापस आ गया भाई।
Till now, 6 students have submitted. Nine. So you can just see what I am seeing in my login. 12. आपको अपना नाम दिख रहा होगा कि कितने लोगों ने सबमिट किया है. ऐश्वर्य, आकांक्षा, अनुषी, अरुण, दिव्या, प्रभव, पूर्णिमा, पुष्कर, रमा, श्रेया, सृष्टि एंड वैष्णवी. सो ये 12 अभी तक ऐसा सबमिशंस मेरे पास हुए हैं. Dipali, Shalini, and sixteen submissions have been done. Okay. You need not to go by the exact रटी हुई definition, कोई जरूरी नहीं है. But if you are able to express yourself, that is more than sufficient for me. Just express what you are trying to say, convey me. तो ये मेरे लिए काफी है. ठीक है. Eighteen submissions have been done. So it's already now 11:25. I think just a few minutes more extra हम दे सकते हैं अगर आप chat box में roll number and नाम I hope everyone has given. Twenty submissions have been done. I'll just share with you जिससे कि आपको अपना नाम अगर दिख जाता है पता चल जाएगा कि किसका सबमिशन अभी तक नहीं हुआ है. So I'm starting from the top. Aishwarya, Akansha, Anushi, Anushka, Arjun, Arun, Dipali, Divya, Divya Singh, Ishita, Prabhav, Purnima, Pushkar, Rama,
रंजीत, शिवम, श्रेया, सृष्टि, सुचित्रा, सुनिधि एंड वैष्णवी। ठीक है, तो आप ये देख भी सकते हो कि इसमें मेरे पास ये लिख के आता भी है दैट फॉर एग्जाम्पल द सबमिशन हैज बीन लेट एंड हाउ मच लेट। जब इवैल्यूएशन करने लगता हूं तो वो भी आता है, बट नॉर्मली थोड़ा अगर लेट हो भी जाए तो कोई बात नहीं, बट you have to try to do the things within the time frame. Okay, so जैसे जैसे लोग करते जा रहे हैं मुझे लगता है अपना कैमरा भी ऑफ करते जा रहे हैं। जिनका कैमरा ऑफ हो गया है मैं मान लिया हूं कि उनका हो गया है। Yes, sir. So 22, यहां पर इस समय मेरे पास करेंटली 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, विच आई एम सीइंग। 2 लोग बचे हुए हैं, इसका मतलब आई एम नॉट श्योर कौन बचे हैं, बट 22 सबमिशंस अभी तक हुए हैं। So you can figure it out. I'm just giving the names: Aishwarya, Akansha, Anushi, Anushka, Arjun, Arun, Dipali, Divya Chauhan, Divya Singh, Ishita, Prabhav, Purnima, Pushkar, Rama, Ranjit, Saurabh, Shivam, Shreya, Shrishti, Suchitra, Sunidhi and Vaishnavi. So किसका नाम मैंने लिया और वो प्रेजेंट है, नहीं लिया और वो प्रेजेंट है? हाँ, अदरवाइज हम इतना ही माने। So it's now 11:30 and जिसका नहीं हुआ है अभी, जिसका नाम मैंने नहीं लिया था, प्लीज स्पीक आउट योर नेम, इट्स बेटर फॉर मी। अदरवाइज आफ्टर 11:30 अगर आते ही मेरे पास सबमिशन होता है तो मैं उसको फिर आई विल कंसिडर इट एज नॉट सबमिटेड। अदरवाइज जस्ट टेल मी योर नेम एंड स्टेटस, क्या सिचुएशन है अभी, आप अपलोड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एटलीस्ट आई शुड नो द नेम। हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन में यही है, होता है। सर अपलोड कर रहे हैं सर, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आकाश, ओके। और दूसरा कौन है? करो करो आकाश, करो करो, ठीक है। देयर इज वन मोर पर्सन। हो गया सर। हाँ, 23 सबमिशंस हो गए हैं। आकाश आपका आ गया है, बट देयर इज समवन एल्स जिनका सबमिशन नहीं हुआ है। आई एम सीइंग टोटल पार्टिसिपेंट्स एज 25 एंड आई माई सेल्फ, अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो 24, बट नंबर ऑफ सबमिशंस व्हिच आई एम गेटिंग इज टिल नाउ is 23 and I have not yet, I'm not even knowing the person किसने नहीं सबमिट किया है। So I please नाम या तो बता दो, या I may consider that only 23 submissions and presents are here today। हाँ, सिर्फ 23 लोग ही हैं आज के दिन। ठीक है, so now I conclude therefore that there are 23 participants here. I don't know who is not here. और जितने लोगों का अभी तक सबमिशन हुआ है, प्रेजेंटली मेरे क्लॉक में 11:32 हो गया है, तो इतने लोगों का मैं मान रहा हूं कि सबमिशन दैट इज कंप्लीट, और इतने लोगों की प्रेजेंस है आज टुडे। ठीक है, सो
नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन पार्ट। कम से कम हम लोग इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट तो शुरू ही कर लेते हैं, जिससे कि कल जो है हम लोग और फर्दर बातचीत करेंगे। जो हमारा यूनिट 1 था वो बेसिकली सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात कर रहा था। हम लोगों को टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी, बग, आपको एरर, फेलियर, इन सब के बीच में डिफरेंस पता चल गया। वेरिफिकेशन वैलिडेशन का क्या इंपॉर्टेंस है थ्रू आउट द एसडीएलसी, इसका हम लोगों को आइडिया हुआ। और हम लोग बीच बीच में वेरीफाई कैसे करते हैं, अलग अलग चीजें के बारे में, डेस्क चेकिंग, डेस्क वॉक थ्रू, कोड वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन, इनके बारे में पता चला। ध्यान ये भी होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, वो भी मैंने शेयर किया हुआ था आपसे। और कोशिश करूंगा कि जैसे जिन लोगों ने आज अभी तक असाइनमेंट नंबर 1 मुझे सबमिट कर दिया है, आफ्टर आई एम गोइंग टू चेक इट टुडे इटसेल्फ, और मैं अपलोड भी करूंगा आपको इसका सोल्यूशन सेट में कम से कम आपके नोट्स भी एक तरीके से आपको मिल जाएंगे। सो कोशिश ये करिए कि जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है, बिफोर माई इवैल्यूएशन आप लोग अपलोड कर दें। इन केस ऑफ एनी एक्सेप्शन आप मुझे जरूर बता दो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या रीजन है जिसको मैं कंसिडर कर सकूं इस चीज को, ठीक है। सो यूनिट 2 में अब हम आते हैं। तो यूनिट 2 फोकस कर रहा है हमारी दो चीजों पर, एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और दूसरा है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बेसिक क्या अंतर है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, आज इस चीज के बारे में हम लोग अगले 5 मिनट में थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं, ठीक है। So as you can see here that हमारा अभी करंटली जो ऑब्जेक्टिव है वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में जानना, और डिफरेंस क्या होता है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स के बारे में उनको समझेंगे, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स के नाम सुन लेंगे। तो जो आपका जो सब्जेक्ट कोर्स करिकुलम है उसमें इन्हीं जो टेक्निक्स है, इनमें से कुछ टेक्निक्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं अगले 2-3 दिनों में, ठीक है। तो इस हफ्ते ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे बात होगी। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या हुआ, ब्लैक का मतलब क्या हुआ, दैट यू आर नॉट फॉर एग्जांपल इन अ रूम, वहां पे अंधेरा है और वहां तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ हम अंदर, हमें ये पता है कि अंदर कौन जा रहा है और कौन निकल रहा है, हमें कुछ उसके अंदर के बारे में मालूम नहीं है। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज बीइंग डन विदाउट द नॉलेज ऑफ इंटरनल्स, without the knowledge of internals of the system under test. So you are giving a particular input to it and you are looking at the output and you are trying to find out whether the output which we are getting is that the expected output या हमें कुछ और मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें इंटरनल्स का मतलब है हमें कोड के बारे में नहीं पता है, हमें सिर्फ ये पता है इंटरनल की इनपुट क्या है और हमारे पास आउटपुट क्या होने वाला है। और इस केस में हम फिर इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरनल उसका पार्ट है, उसका जो कोड है, उसको हम यहाँ पर एग्जामिन नहीं कर रहे हैं। जब कोड को भी, इसके इंटरनल्स को भी हम एग्जामिन करने लगते हैं तो उसको हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग involves looking at the specifications। तो specifications का मतलब यहाँ पर ये है कि अर्लियर हम लोगों को मालूम है जब SRS बनता है तो उस केस में क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, हमारा क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें हमें मालूम चलती हैं। उसके बेसिस पर हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के वेरियस टेस्ट केसेस को डेवलप करते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एग्जामिनिंग द कोड ऑफ द प्रोग्राम because you are not considered with the internals here in this particular case. So you are not looking at the code, rather as a customer point of view तुम्हें बस इसी से मतलब है कि हम इसमें जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की या सिस्टम की, उसमें मैं कुछ इनपुट डालूं और तुम्हें चाहिए क्या, एज लाइक द कस्टमर दैट ही इज नॉट कंसर्न्ड विद एनीथिंग व्हिच व्हाट इज इनसाइड, ही ओनली वांट्स कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो वही पर्टिकुलर आउटपुट हमें मिले जो उसको चाहिए। So hence the test engineer only knows the set of inputs and expected outputs and is unaware of how those inputs are transformed into outputs by the software। क्योंकि कोड से चूंकि मतलब ही नहीं है, कोडिंग से कोई आइडिया नहीं अभी यहाँ पे लेना है। अगर हम कोडिंग की बात करने लगेंगे तो फिर हम वहां पर बात करेंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक की भी। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक अगर है तो वो किस तरीके का है, समझो जैसे ये ताला है और यहाँ पर हमारे पास एक चाबी है,
और हम उस चाबी से उस ताले को बस खोलना चाहते हैं। हम जब यहाँ पर इस ताले को देख रहे हैं तो हमें ये नहीं मालूम है, जैसे ये चाबी का आप ये देख रहे हो कि इसमें जो जिस तरीके के ये खांचे बने होते हैं, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ये किस तरह से बने हैं, वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, बट आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ मतलब ये है कि आपने इस चाबी को लगाया और इस चाबी को लगाने के बाद जो हमारा ताला है वो हमें खुल जाना चाहिए। तो एक तरीके से ये चाबी और ताले का जो एग्जाम्पल आ रहा है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक का है। आपका पर्पस क्या है? आपका बस पर्पस ये है दैट आई वांट टू यूजिंग अ की, आई वांट टू जस्ट ओपन द लॉक। आई डोंट नो हाउ द लॉक इज मेड, आई डोंट नो कि जो उसके खांचे होंगे अंदर के वो कैसे बने हुए हैं, क्या बना हुआ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। एज अ कस्टमर मेरे पास सिर्फ एक इनपुट है। इनपुट क्या है? मैं अपने ताले में चाबी को डालूंगा और उसको डालने के बाद मैं उसको घुमाऊंगा, और घुमाने के बाद मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूं कि मेरा जो वो ताला है वो खुल जाना चाहिए। ना अगर इस केस में मैं फिर यहाँ पर जो टेस्टिंग करूंगा वो अलग अलग तरीके से करने लगूंगा। अगर इमेजिन हम करें तो वो किस तरह से करेंगे? तो कोई बता सकता है हमें, एनीवन, कि हम इसमें कैसे करेंगे? या आज के दिन आप इसको थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर हमें इस लॉक एंड की का एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो हम इसमें कैसे चेक करने वाले हैं। तो एक तो चेक करने का तरीका तो ये है कि हम इसमें वैलिड इनपुट डालें, यानी कि वैलिड की डालें, और ये देखें कि क्या वो जो इनपुट है डालने के बाद हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्या होगा, हम की को डालें और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्या होगा, हम जो की है एक्चुअल की जो अंदर डालना चाहिए हम उसको नहीं डालें बल्कि किसी और की को डालें तो क्या होगा। तो इस तरह के तमाम सर्टेन सिचुएशंस बन रहे हैं इसी पर्टिकुलर की और लॉक के केस में, कि हम यहाँ पर कुछ इनपुट डाल रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट क्या होने वाला है। क्योंकि जब आप की को डालते हो, एक तो एक्टिविटी हो गई की को लॉक के अंदर डालना, उसके बाद आपको ये तय करना है कि आपको लेफ्ट या राइट किस तरफ हम घुमाएंगे, या हम क्लॉकवाइज घुमाएं या हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। क्योंकि चाबी का भी एक ऐसा तरीका होता है कि वो एक साइड आप घुमाते हो तो उस तरीके से जो हमारा ताला है वो खुलता है। तो ये तुम्हें मालूम नहीं है कि इंटरनली कैसे डिजाइन हुआ है, तुम्हें सिर्फ ये मालूम है कि हम बस अपने चाबी को डालेंगे और हम उसको किसी डायरेक्शन में घुमाएंगे और कुछ होना चाहिए। तो हम हर तरह के यहाँ इनपुट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह के इनपुट्स का मतलब हो गया वैलिड भी हो गया और इनवैलिड भी हो गया, एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो यू कैन कंसिडर दिस product as the lock and key as an example of something like a black box testing technique, ठीक है। सो ब्लैक बॉक्स का हमने आज एनालॉजी लिया हुआ है, समझने की कोशिश किया हुआ है यूजिंग दिस की एंड लॉक। नाउ सिंस वी आर नाउ टुडे रनिंग आउट ऑफ टाइम अ लिटिल बिट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट अ लिटिल बिट मोर टुमारो। कल हमारा ट्यूटोरियल है, कोशिश करूंगा आपको मैं ट्यूटोरियल शीट 2 भी दे दूं और थोड़ा सा उसको इसके बारे में बता दूं, और साथ में हम लोग जो हैं फिर ट्यूटोरियल फर्दर थोड़ा सा इसमें और हम आगे बात करें। आज के लिए बस बेटा इतना ही काफी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir.